सबसे पहले मैं आपको नॉर्थ कर्नाटका माइनॉरिटी एजुकेशन समिट 25 का दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। मतलब इसका ये एजुकेशन किस तरीके से और हम लोग मजबूत किया जाए, एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ा जाए का ये सोच के लिए प्रोग्राम आज रखा गया करके मैं सोचता हूँ। खाली नॉर्थ कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी करना चाहिए। खासकर हम लोग कर्नाटका के अंदर ये प्रोग्राम हम लोग करना चाहिए। आज आप लोग को सबको मालूम है, बगैर तालीम के इंसान कुछ नहीं कर सकता। तालीम मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज मुसलमानों के अंदर, खासकर हमारे माइनॉरिटी के अंदर, तालीम के अंदर हम लोग बहुत पीछे। हम लोग अभी जद्दोजहद कोशिश करें कि तालीम के अंदर हमारे बच्चे भी आगे आना अगर को हम लोग जद्दोजहद कोशिश करें। जैसा कि हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर जब हमारी हुकूमत आने के बाद 2023 में हमारी हुकूमत आने के बाद अल्लाह मियाँ ने आपकी दुआओं से, अल्लाह मियाँ मुझे एक मिनिस्ट्री का मौका देने के बाद मैं ज़्यादातर कॉन्सेप्ट ये कर रहा हूँ। एजुकेशन के अंदर मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेके ये करके काम कर रहा हूँ। वजह इसकी क्या है, बगैर एजुकेशन के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक पोस्ट मेट्रिक प्री मेट्रिक करके बोलते हैं, उसके अंदर स्कॉलरशिप ज़माने से देते आ रहे थे। 60-70 साल से वो स्कॉलरशिप देते आते थे। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो स्कॉलरशिप आता था। अभी हाल ही के अंदर 2023 के अंदर बीजेपी हुकूमत के अंदर वो स्कॉलरशिप रद्द कर दी। वजह क्या है, इसका ज़्यादातर करके मुसलमानों को फ़ायदा होता करके। तो कोई स्टेट के अंदर आज तक जारी नहीं हुआ। हमारे कर्नाटका के अंदर 13,30,048 बच्चों को 190 करोड़ जो स्कॉलरशिप रद्द किए थे, हमारे कर्नाटका के अंदर हमने वो जारी किया। जैसे पोस्ट मैट्रिक MBBS, MD, BE, MCM, MCOM, MA के लिए, उसके लिए 2,90,000 पर 2,540 पर 2 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया गया है। इस साल 2,290 पर 4 करोड़ रुपए दिया गया है। वैसे ही नेशनल ओवरसीज बैंक, जो बच्चे जाके अब्रॉड जाके जो पढ़ते हैं उनका 2 साल का कोर्स होता है। पहले वो 20 लाख रुपए हुआ करता था, इस साल से 30 लाख हुआ है। वो बच्चे अगर अब्रॉड जाके पढ़ के आएंगे, उनके घर वालों को भी देखने के साथ और एक दूसरों को भी एक 4 जन को मदद कर सकते हैं। क्योंकि उधर जाके उन लोग अब्रॉड में जाके पढ़ने आने के बाद क्या होता है, उनकी सैलरी हाई होती है। वो कोर्स करने के लिए कम से कम 30 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। बहुत से जन 30 लाख रुपए नहीं होने की वजह से बहुत से जन वैसे बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। वैसे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होना करके हमारी हुकूमत आने के बाद 1,025 बच्चों को 90.5 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप दिया गया है। वैसे ही MBBS का आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अभी शाइन ग्रुप के हमारे सेठ साहब भी बैठे हुए इधर। आज MBBS की सीट लेना नामुमकिन, मुश्किल नहीं, नामुमकिन चीज़ है। आज MBBS की एक सीट लेना कम से कम मिनिमम डोनेशन आके 1 करोड़ रुपए डोनेशन होता है। गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा? कुली करने वाला, मजदूरी करने वाला 1 करोड़ रुपए नहीं लेके आ सकता। वो 1 करोड़ रुपए डोनेशन ना होने की वजह से वो लोग क्या करते, ड्रॉप होते थे। बहुत से बच्चों को जो है ना फ्री सीट मिलती थी, गवर्नमेंट से फ्री सीट देती, मगर मिनिमम फीस बनना। मिनिमम फीस कितना है अभी? आज इस साल से जो है 11.5 लाख रुपए फीस हो गया। 11.5 मतलब 5 साल का जो फीस होता है 55 लाख रुपए फीस होता है। 55 लाख मतलब एक कुली करने वाले को, छोटा मोटा धंधा करने वाले को, वो कहाँ से 55 लाख लेके आएगा? वैसे बच्चे 55 लाख नहीं होने की वजह से बहुत से बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। तो हमारी हुकूमत आने के बाद कम से कम मेडिकल के लिए ये बार 1,600 बच्चों को हमें स्कॉलरशिप देखो डॉक्टर बना रही हमारी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर से। अब माइनॉरिटी का जो स्ट्रेंथ था हमारा, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, 2023 तक जो 1,02,000 हमारा स्ट्रेंथ था, हमारी हुकूमत आने के बाद इस साल 2 साल के अंदर हमारा स्ट्रेंथ आके 2,30,08,000 स्ट्रेंथ हो गया। हमारा टारगेट है ये 2.5 साल, अभी और 2 साल हमारी हुकूमत बाकी है, वो 2 साल के अंदर कम से कम 3.5 लाख स्ट्रेंथ करना करके हमारी जद्दोजहद हम लोग कोशिश करें। उसके साथ साथ में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, बहुत से जन हज कैम्प देखे होंगे। हज कैम्प को बहुत से, कितने दिन हज कैम्प देखे? हाथ उठाओ जरा। हज कैम्प गए? मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किधर भी वैसा जो कर्नाटका का जो हज कैंप है किधर नहीं है। जो 2014-13 के अंदर हमारे सिद्धरामैया साहब जब चीफ मिनिस्टर थे 2000 पिछली गवर्नमेंट के अंदर, वो टाइम पे 5.5 एकड़ जगह देके 120 करोड़ में हज कैंप बनाया गया है। मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर ही वैसा हज कैंप नहीं है। वो हज कैंप जो है साल में हम लोग क्या करते हैं, 1 महीने के लिए हम लोग हज कैंप यूज करते हैं, बचत के 11 महीने वो खाली रहता है।
तो हमारी हुकूमत आने के बाद हम तमाम मिलके, नसीर अहमद साहब, जब्बार साहब, हमारे तमाम लीडर, हारिस भाई, तमाम मिलके हम लोग सोचे कि भाई ये कभी 11 साल के 12 महीने के अंदर खाली 1 महीना हम लोग हज के लिए यूज करते हैं, बचत का 11 महीने ये बंद करके रखते हैं हम लोग। इसको यूज में लाना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए अगर ये सोच के ये 2024 के अंदर IAS IPS कोचिंग सेंटर डाले हम लोग हज कैंप के अंदर। 400 बच्चों से शुरुआत हुई, इस साल जो है 330 बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अंदर 107 बच्चे गवर्नमेंट जॉब के अंदर इलेक्ट हुए। जो भी हमारे जो आज कैंप के अंदर जो IAS IPS का जो है ना, उसके अंदर 107 जन, 9 जने सब इंस्पेक्टर होकर सेलेक्ट होके। सब इंस्पेक्टर मतलब क्या है, उसका रिटायरमेंट तक 30 पर 3 साल सर्विस के अंदर वो रिटायरमेंट होने तक एडिशनल SP होकर निकलता है। उसके साथ में 50 पर्चे हेड कांस्टेबल होके अपॉइंट हुए उधर हमारी इधर पढ़ के 50 पर्चे जन हेड कांस्टेबल मतलब वो लास्ट में सब इंस्पेक्टर की 30 पर 3 साल सर्विस के अंदर वो सब इंस्पेक्टर होके रिटायर्ड होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर 12 जन है, KPTCL के अंदर 1 जन, कल्चरल डिपार्टमेंट के अंदर 1 जन, कर्नाटका स्टेट अकाउंट्स में फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर 5 जन, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के अंदर 1 जन, क्लर्क SBI क्लर्क करके 1 जन, यानी टोटल करके कमर्शियल टैक्स के अंदर 4 जन, टोटल 107 जन जो है इलेक्ट हुए। और 3 जने जो है फिल्म्स एग्जाम दे चुके हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की जात पे भरोसा करता हूँ, वो 3 जने जो है ये सोते करके मेरे को अल्लाह की जात पे मुझे भरोसा है। क्यों आप देखे होंगे पहले को भी अभी को कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से IAS IPS की तादाद बहुत ज्यादा थी हमारी मुसलमानों की, आते आते तादाद कम हो रही है। कैसे भी करके हम लोग जद्दोजहद कोशिश करके कैसे भी IAS IPS KS को जद्दोजहद कोशिश करके हम लोग बढ़ाना करके कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ में पहली बार कर्नाटका की पहली हिस्ट्री के अंदर सब इंस्पेक्टर का जो पिछली बार 2 साल के अंदर गवर्नमेंट से कॉल फॉर करते हैं, सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू के लिए गवर्नमेंट से कॉल फॉर करते हैं। पिछली बार 2.5 साल पहले जो बुलाया पिछली गवर्नमेंट के अंदर, यानी लगभग 3 साल हो गया, 3 साल पहले 1000 आदमी सब इंस्पेक्टर के लिए कॉल फॉर किए थे। उसके अंदर 2-3 आदमी मुसलमान इलेक्ट हुए। वजह उसकी क्या है, उनको ना ट्रेनिंग देने की वजह से। ट्रेनिंग मतलब क्या है, कोई रनिंग में वो फेल हो जाता है, जंपिंग में फेल हो जाता है, दूसरी केसेस फेल होने की वजह से अभी गवर्नमेंट के अंदर हाल ही के अंदर फरवरी के अंदर और फिर 1000 सब इंस्पेक्टर का कॉल फॉर कर रहे, उसके अंदर हमारे इलेक्ट होना करके हमारे लीडर नसीर साहब और जब्बार साहब आए, उनको जोरों से थालियों के साथ उनको स्वागत करें। जनाब नसीर अहमद साहब और जनाब जब्बार साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं, सना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और तमाम जिम्मेदार इदारों के। तो और जब्बार साहब को ने क्या किया, 400 जन की ट्रेनिंग दी इस बार। तो बेलगाम के अंदर ही 200 जन का लेडीज का जो है बेलगाम के अंदर ट्रेन किए, जो 3 महीने का कोर्स होता है, 90 डेज का कोर्स होता है। वैसे ही पांडुपुर के अंदर, मंडिया के अंदर 200 जन को ट्रेनिंग देके अल्लाह की जात पे भरोसा है, जब भी गवर्नमेंट से कॉल फॉर करेंगे 1000 आदमी का, 400 आदमी के अंदर कम से कम उसके अंदर 150 जन सब इंस्पेक्टर को इलेक्ट होते करके हम लोग को उम्मीद है। तो हमारी हुकूमत आने के बाद आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पिछली जब सिद्धरामैया साहब जब 2013 से लेके 18 तक जो चीफ मिनिस्टर साहब थे, सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर होने से पहले हमारा जो माइनॉरिटी जो ग्रांट था वो 410 करोड़ रुपए ग्रांट था। जैसे सिद्धरामैया 60 साल से जो माइनॉरिटी ग्रांट जो भी था 410 करोड़ रुपए था। कोई भी हुकूमत में कोई भी चीफ मिनिस्टर आता कम से कम 15 करोड़ 20 करोड़ बढ़ाते 410 करोड़ को लेके। सिद्धरामैया भी अगर चाहते तो वो 400 का डबल कर सकते थे, 400 का 800 होता था, 3 गुना करे तो 1200 करोड़ होता था। तो सिद्धरामैया हमारी कौम के ऊपर चाहत रखते हुए हमारे को नाइंसाफी हो रही करके 3200 करोड़ रुपए बजट के आप लोग अच्छी तरह से जानते 2018 के अंदर। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट आई, कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बने। वो लोग 30 पर 9 सीट कुमार स्वामी जीते थे। हम 80 जीतने के बावजूद भी बीजेपी को दूर रखना करके कुमार स्वामी को अनकंडीशनल करके चीफ मिनिस्टर अनाउंस करके उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। हमको मालूम पड़ा कि कुमार स्वामी साहब माइनॉरिटी बजट कम कर रहे करके। अल्लाह में आप लोगों की दुआ के नतीजा 2018 के अंदर भी माइनॉरिटी मिनिस्टर मैं ही था। जैसे हमको मालूम पड़ा कि कुमार स्वामी साहब बजट के अंदर कम कर रहे करके, तो हम तमाम मुसलमान लीडर नसीर अहमद साहब, जब्बार साहब, हारिस साहब, तनवीर साहब, रिजवान साहब, तमाम जगह कुमार स्वामी साहब को मिले। सब हमको सुनने मालूम पड़ा कि अब बजट के अंदर ये पैसा कम करने वाले करके बहुत मुश्किल से हमारे को ये बजट मिला।
मेहरबानी करके हमारा बजट बढ़ाने की जरूरत नहीं, आप कम नहीं करना करके हम लोग सब जाके कुमार स्वामी साहब से रिक्वेस्ट किए। नहीं मैं करता नहीं करके बोल के बजट जब प्रेजेंट करे उसके अंदर 850 करोड़ रुपए बजट कम कर दिया हमारा माइनॉरिटी का, तो 2200 करोड़ रुपए हो गया। उसके बाद 4 साल बीजेपी हुकूमत है, येडियुरप्पा 2 साल चीफ मिनिस्टर था, बसवराज बोम्मई 2 साल चीफ मिनिस्टर था, उनके टाइम पे 2250 करोड़ का बजट को 850 करोड़ को बजट लगा के पूरे स्कॉलरशिप हमारे जितने भी थे स्कॉलरशिप पर रद्द कर दिए थे। अभी दोबारा हमारी सिद्धरामैया कांग्रेस हुकूमत आने के बाद, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो 850 करोड़ था 4500 करोड़ दिए बजट दिए, 4500 करोड़ का बजट दिए। उसके अंदर हम लोग 2900 करोड़ ओनली फॉर एजुकेशन के लिए खर्च कर रहे हैं। हम लोग 2900 करोड़ रुपए एजुकेशन लिए खर्च कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से, बगैर एजुकेशन के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बहुत से अंजुमन है जो एजुकेशन के अंदर, जैसे कि धारवाड़ के अंदर देखे होंगे, धारवाड़ अंजुमन के अंदर अध्यक्ष हमारे स्माइल टमाटकर साहब इधर ही बैठे, बेहतरीन एजुकेशन दे रहे। वो मैं जब पिछले महीने में उधर अंजुमन के अंदर गया था, बहुत सी अच्छी एजुकेशन दे रहे। उनको भी मैं 7 करोड़ रुपए उनके इदारे को दे के आया था। पिछली बार जब गया था 7 करोड़ रुपए दे के आया था। वैसे ही धार हुबली के अंजुमन के अंदर, हुबली के अंजुमन भी जो है वो भी तालीम के अंदर बहुत अच्छा काम करे। जैसा अभी बागलकोट पे देखा हूँ, बहुत से अंजुमना तमाम हम लोग मिलके दूसरा करने से हम लोग एजुकेशन के अंदर करें तो एक इंसान को, एक बच्चे को हम लोग एक हथियार देने जैसा है। एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो आपसे भी एक आजिज़ाना गुजारिश करते हुए, ये हाल ही के अभी बजट होने वाला फरवरी के, आप जो भी मशवरा देंगे बजट के अंदर एजुकेशन के अंदर हम लोग क्या कर सकते करके आप लोग जो भी मशवरा देंगे वो इंशाल्लाह बैठ के आप लोग का मशवरा में सुन के वो इंक्लूड करके बजट में लेके आने की जद्दोजहद इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। तो मैं तमाम ये जिम्मेदारों का एक बेहतरीन प्रोग्राम करने का, नॉर्थ कर्नाटका माइनॉरिटी एजुकेशन सेमिनार जो है 25 का जो बेहतरीन प्रोग्राम है, खाली ये नॉर्थ कर्नाटका को सीमित नहीं होना। ये कर्नाटका के अंदर हर जगह ये अवेयरनेस प्रोग्राम, खाली इधर तक सीमित नहीं रहना। भाई साहब, अरशद साहब तुम्हें ना करे सो, ये खाली यहाँ को सीमित नहीं करेंगे, हर जगह हमें ये प्रोग्राम ये कर को हमें अवेयरनेस प्रोग्राम लाना। अब एजुकेशन फील्ड के अंदर शाहीन एजुकेशन फील्ड वाले बैठे इधर, उन्होंने बहुत अच्छा एक इदारा चल के एजुकेशन फील्ड के अंदर मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर नंबर 1 है एजुकेशन फील्ड के अंदर। और मैं भी इनको कभी भी, इनके पास भी जो है गरीब बच्चे बहुत है, मेरे पास भी बहुत से बच्चे जो बेंगलुरु सिटी के होते हैं, बिदर के होते हैं, गुलबर्गा, जहाँ भी जाता हूँ एजुकेशन के लिए मेरे पास आके गुजारिश कर लेते हैं, साहब हमको इतनी फीस देने को नहीं होता, हमारी फीस थोड़ा कम करो बोल के। जैसा मैं फीस करता हूँ फ़ोन करके बोलता हूँ वो इंशाल्लाह फीस करते हैं। और अपने आप भी वो एजुकेशन के अंदर हमारे बच्चे आगे आना करके, मेरे ख्याल से तुम्हारे भी कैंपस के अंदर बहुत से डॉक्टर बने, मैं भी देखा, ये सोशल मीडिया में हाल ही के अंदर देखा था। ये काम हम दूसरे क्यों नहीं कर सकते? क्यों खाली एजुकेशन, शाहीन एजुकेशन क्यों? अगर चाहे तो सब लोग हम लोग कर सकते हैं, यानी दिल से करना चाहिए। तो एक आप लोगों से एक कैबिनेट होने की वजह से 7:30 बजे सीएम कैबिनेट शुरुआत करने वाले हैं, तो कैबिनेट होने की वजह से ज्यादा ना बात करते हुए आप जो जमीर साहब मैं 2 सेकंड आपका ले लूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए यहाँ पर ये लोगों को जमाने के लिए, नॉर्थ कर्नाटका के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के मैनेजमेंट को जमा करने के लिए नसीर अहमद साहब ने ही मुझे सलाह दिया कि अगर बेलगाम में अगर होते हैं और जमीर अहमद साहब को यहाँ पर लेके आएंगे तो आप लोग एसोसिएशन फॉर्म करो, एक अम्ब्रेला एसोसिएशन फॉर्म करो, उस एसोसिएशन के जरिए जो है गवर्नमेंट से क्या काम चाहिए वो आप करा के ले लो। और उसके वादा कर लिया है, आप यहाँ पर है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आमीन एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉर्थ कर्नाटका करके ऑलरेडी जो है फुल रेजोल्यूशन पिछले सेशन में ऑर्गेनाइज हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका चेयरमैन सभी लोग मिलके जो है जब्बार साहब को पेश किया है और कन्वीनर राजू सेठ जो है एमएलए बेलगाम का और बहुत सारे लोग यहाँ का कमेटी में हैं। तो इंशाल्लाह आपका इनकी आवाज़ हम आप तक पहुँचाएंगे। आप उनका बहुत सारे मतलब मसला है इंशाल्लाह हम लोग वर्कशॉप जो है नेक्स्ट हर जो है नेक्स्ट वर्कशॉप ऑलरेडी जो दावनगरे में फिक्स किया है। इस तरह का फुल डे वर्कशॉप करके इंशाल्लाह मसाइल जो भी है आपके साथ लेके आएंगे। हम लोग क्लस्टर बनाने वाला है, वो क्लस्टर के अंदर बड़े इंस्टीट्यूशन और छोटे इंस्टीट्यूशन को हम लोग एक मतलब क्लस्टर बनाएंगे ताकि आपस में हेल्प करे। तो बहुत सारे मसाइल इंशाल्लाह आपका जरिए हल होगा। आप जो भी मसले मसाइल लेके आएंगे इंशाल्लाह वो मसला हल करने की हम लोग कोशिश करेंगे। जो अच्छा एजुकेशन करा ले, हमारे वीडीपी के अंदर हमारे को पावर्स है, वो मिनिस्टर को देने का पावर्स है। वो इंशाल्लाह में हाल ही के अंदर हमारा मुल्ला साहब भी इधर शायद बैठे, मुल्ला साहब हमारे बेलगाम के मुल्ला साहब किधर है? हाँ मुल्ला साहब, तुम्हारा स्कूल का एजुकेशन का नाम क्या है?
मैं लास्ट टाइम आया था ना बेलगाम को, एनपीटी करके आप देखे होंगे, एनपीटी करके लास्ट टाइम में जब भी बेलगाम के अंदर आया था, वो एनपीटी एजुकेशन करके बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहे, उन्होंने खुद के पैसे डाल के चंदा करके स्कूल चला रहे। तो लास्ट टाइम में विजिट किया था, उनको कुछ और क्लासेस रूम बनने के लिए 1 करोड़ रुपए परसों जाके ऑर्डर कॉपी में दे के आया। इंशाल्लाह वो जो भी करना है, वो जो अच्छा एजुकेशन देने के लिए हमारी तरफ से जो भी करना हुकूमत की जानिब से हम लोग करने के लिए तैयार है। उसके साथ में और एक आपको खुशखबरी बताना चाहता हूँ। आप देखे होंगे बीजेपी हुकूमत के अंदर जो हिजाब का जो मसला था, उसमें बहुत से हमारे भाई को बच्चन जो है ड्रॉप आउट हुए थे, बच्चे कॉलेज नहीं जाते थे। आगे जाके हुकूमती हुकूमत कैसे आके आने वाले दिन कैसे आते करके मालूम नहीं होता करके हम लोग अभी वक्फ बोर्ड से जो है, वक्फ बोर्ड में पूरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 31 डिस्ट्रिक्ट भी प्योर लेडीज कॉलेज ऑलरेडी कैबिनेट में लगा के अप्रूव करके इंशाल्लाह 15 कॉलेजेस का टेंडर भी अभी बुलाए इंशाल्लाह हाल ही के अंदर संगे बुनियाद का वो भी काम होता। सब जगह हम लोग एजुकेशन के लिए कर रहे हैं। मैं बोल रहा ना, एजुकेशन नहीं है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अभी पेरेंट्स में भी एक अवेयरनेस आया है, पहले अवेयरनेस नहीं था। अब ऑटो चलाने वाला रहने दो, कुली करने वाला रहने दो, नहीं भी हम जो तकलीफ उठा रहे हमारे बच्चे वो तकलीफ नहीं उठाना। 3 टाइम का जो है 2 टाइम खा के बच्चे को पढ़ाना करके एक अवेयरनेस आया। उसका फायदा क्या है, हम लोग उसका अवेयरनेस लगा के हम लोग उसका यह समझा के उनको वो करके एजुकेशन देना करके आप लोगों से गुजारिश करते हुए तमाम जिम्मेदारों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए, अब जो भी अरशद भाई जो भी एजुकेशन फील्ड के अंदर मई है, नसीर साहब है, जब्बार साहब है, हम इसके लिए ओनली हमें कॉन्सेप्ट करनी सोच ओनली फॉर एजुकेशन के लिए जो भी हम करना करके कहते हुए दुआ की दरख्वास्त करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।